व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने अरिथमेटिक के चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 12th तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स रीड। अ कारपेंटर wants to sell 40 chairs. If he sells them at 156 rupees per chair, he would be able to sell all the chairs. But for every 6 rupees increase in price, he will be left with one additional unsold chair. At what selling price would he be able to maximize his profits, assuming unsold chairs remain with him? Okay. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। एक कारपेंटर था, ठीक है, जिसे 40 चेयर्स बेचनी थी। ही वॉन्ट्स टू सेल 40 चेयर्स। अब आगे बोला ही सेल्स देम एट 156 रुपीज़ पर चेयर। ही वुड बी एबल टू सेल ऑल द चेयर्स। ठीक है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि 40 चेयर्स अगर वो 156 की खरीदता है, सॉरी बेचता है, तो वो ऑल चेयर्स बेच सकता है। ठीक है, कोई भी उसकी अनसोल्ड नहीं बचेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 40 चेयर्स उसने कितने में बेची, 156 रुपीज़ ईच में बेची। ठीक है, तो ये उसका टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आगे क्या बोलता है, बट फॉर एवरी 6 रुपीज़ इंक्रीज इन द प्राइस ही विल बी लेफ्ट विद वन एडिशनल अनसोल्ड चेयर। तो वो ये बोल रहा है कि अगर वो 6 रुपीज़ के प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी एक चेयर अनसोल्ड रह जाएगी। ठीक है, अगर वो 6 और 6 मतलब 12 रुपये बढ़ाएगा तो उसकी 2 अनसोल्ड रह जाएंगी चेयर्स। तो मतलब जैसे जैसे वो 6 रुपये बढ़ाता जाएगा उसकी एक एक चेयर अनसोल्ड रह जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 40 हैं, 40 चेयर्स वो 156 की बेच रहा है। अगर मैं यहाँ पर 6 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दूँ, से 162 रुपीज़ कर दूँ, तो वो कितने बेच पाएगा, 39। ठीक है, एक अनसोल्ड रह जाएगी। ठीक है, अब पूछा है एट वॉट सेलिंग प्राइस वुड ही बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। कौन से सेलिंग प्राइस पे उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमें ये बताना है। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये ऑप्शंस हम एक एक करके ट्राई करते हैं। तो देखो 156 पे वो 40 के हिसाब से बेचेगा। 6 रुपये बढ़ाए तो 162 और यहाँ से एक कम हो गया। मैं 6 और बढ़ाता हूँ, ये कितना हो जाएगा 168। तो ये 38 में बिकेगी, लेकिन यहाँ का लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तो 168 प्लस 6 इज़ 174 प्लस 6 इज़ 180। अभी तक नहीं आया, प्लस 6 186 देन 192। यस 192 आ गया। अब इसका लिख लेते हैं। तो 40 39, इसमें 38 आएगा, इसमें 37 36 35 एंड इसमें 34। तो ये एक हमारा ऑप्शन है। ठीक है, स्टार मार्क कर देते हैं। एंड देन 192 के बाद प्लस 6 दैट इज़ 198, ये हमें चाहिए। तो मल्टीप्लाइड बाय एक और कम हो जाएगा दैट इज़ 33 एंड फिर प्लस 6, तो ये आ जाएगा 204। ये भी दे रखा है, तो ये आ जाएगा 32 एंड आगे क्या 210, ये आ जाएगा एस 31। तो एक एक करके देख लेते हैं कि किस में उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इंटू 182, ये आ जाएगा 6528। ठीक है, एंड 198 मल्टीप्लाइड बाय 33, ये आ जाएगा 6534 एंड 204 मल्टीप्लाइड बाय 32, ये आ जाएगा 6528 एंड 31 मल्टीप्लाइड बाय 210, ये आ जाएगा 6510। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस किसकी आ रही है, इसकी 6534 इज़ द मैक्सिमम। तो उसे कितनी चेयर्स बेचनी पड़ेगी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो देखो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 198 पे उसको मैक्सिमम पड़ रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए 198 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। यानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Doctors have advised Renu, a chocolate freak, not to take more than 20 chocolates in one day. When she went to the market to buy her daily quota, she found that if she buys chocolate from the market complex, she would have to pay rupees 3 more for the same number of chocolates than she would have spent had she bought them from her uncle Scrooge's shop, getting 2 sweets less per rupee. She finally decided to get them from the uncle Scrooge's shop, paying only in 1 rupee coins. Okay, now question number 14 is how many chocolates did she buy, and question number 15 is how much would she have spent at the market complex. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। एक डॉक्टर था, ठीक है, जिसने रेनू को एडवाइस किया था, जो कि चॉकलेट फ्रीक थी, कि उसे 20 चॉकलेट से ज़्यादा एक दिन में नहीं खानी। ठीक है, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो n है, मैं नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स को n से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। ये हद से 20 हो सकते हैं।
सॉरी ये ग्रेटर नहीं, ये तो ये लेस देन होगा 20 या इक्वल टू 20 होगा, है इतना हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When she went to the market to buy her daily quota, she found that if she buys chocolates from the market complex, she would have to pay 3 rupees more for the same number of chocolates than she would have spent had she bought them from her uncle Scrooge's shop. अब वो कहती है कि जब वो मार्केट कॉम्प्लेक्स गई इन चॉकलेट्स को ख़रीदने के लिए, तो जितना उसने पे किया वो था 3 रुपये ज़्यादा अगर वो अपने अंकल की शॉप से ख़रीदती तो। जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर वो मार्केट कॉम्प्लेक्स से ख़रीदती है तो उसको मान लो X रुपीज़ की पड़ी चॉकलेट्स, ये मैं n नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर वो अंकल स्क्रूजेस शॉप से ख़रीदती है अपने अंकल की शॉप से, तो उसे Y रुपीज़ की मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि उसने मार्केट कॉम्प्लेक्स से ख़रीदी तो उसे 3 रुपये ज़्यादा पड़ेगा अपने अंकल की शॉप से। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से ख़रीदने पर उसे 3 रुपये महंगा मिल रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर किसका है? 3 रुपये का डिफरेंस है। अब आगे क्या बोला है? गेटिंग 2 स्वीट्स लेस पर रुपी, 1 रुपये में 2 स्वीट्स लेस मिलती हैं अगर वो मार्केट कॉम्प्लेक्स से खरीदती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर X रुपीज़ की उसने चॉकलेट्स खरीदी N, ठीक है, N नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदी X रुपीज़ की, तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी, है ना। जैसे यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड करते हैं ना कि अगर 2 चॉकलेट्स जो है वो 50 रुपये की हैं तो एक चॉकलेट कितनी की हुई? 50/2, यही करता है। तो जब X रुपीज़ में N चॉकलेट्स आ रही हैं तो 1 रुपीज़ में कितनी आई, है ना। तो X रुपीज़ में N, तो 1 में N/X, है ना। सिमिलरली 1 रुपये में यहाँ से कितनी मिल रही है? N/Y, ठीक है। ये है नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो कि 1 रुपये में हमें मिल रही है, यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स से, यहाँ अंकल स्क्रूजेस शॉप से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं कि N/Y, ठीक है। यहाँ पर अगर सस्ती है तो इसमें ज़्यादा मिल रही है, तो N/Y में से अगर मैं N/X हटाऊँगा, मतलब नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स उसने 1 रुपये में जो यहाँ से ख़रीदी माइनस नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स जो उसने 1 रुपये में यहाँ से ख़रीदी, तो इनका डिफरेंस कितना है? यहाँ लिखा है गेटिंग 2 स्वीट्स लेस पर रुपी में 2 स्वीट्स लेस, मतलब ये कितना है? 2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। XY LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा XN माइनस YN, ठीक है, इक्वल्स टू 2। अब मैं यहाँ पर N कॉमन लूँगा तो मुझे X माइनस वाई मिल जाएगा, इक्वल्स टू XY उधर भेज देता हूँ 2XY, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने इक्वेशन एक बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1, कि X माइनस वाई जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये 3N हो गया, है ना। X माइनस वाई को 3 लिख दिया, सो 3N इक्वल्स टू 2XY, एंड N हमें मिल गया 2/3X इंटू वाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन है ना, जिसमें बहुत दिमाग लग रहा है ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गई है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हैं वो 2/3 इंटू X रुपीज़ इंटू वाई रुपीज़ के इक्वल है, जो हमने एस्टिमेट किया था। तो यहाँ पर देखो, हमें हिंट क्या मिल रही है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो इंटीजर है, ठीक है, N इज एन इंटीजर, ये तो पता है। वो 2.5 चॉकलेट्स नहीं खरीद सकती, 4.5 नहीं खरीद सकती, है ना, वो इंटीजर में ही खरीदेगी। अब आगे उसने बोला है पेइंग ओनली इन 1 रुपी कॉइन्स, अब उसने 1 रुपी कॉइन्स में ही खरीदे हैं, ठीक है, 1 रुपी कॉइन्स में ही मतलब उसने पे किया है, तो मतलब जो पेमेंट करी है वो भी डेसिमल में नहीं है, वो भी मतलब इंटीजर है ना। सो हमें ये भी पता चल गया कि X भी एक इंटीजर है एंड Y भी एक इंटीजर है, ऑलराइट। तो यही हिंट थी जो हमें क्वेश्चन के आंसर्स देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें n की वैल्यू अब निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक और हिंट पता है कि जो n है वो 20 से कम है, 20 के बराबर है, ठीक है, एंड नेगेटिव में हो नहीं सकता एंड 0 नहीं हो सकता, तो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। उसने एक ना एक तो खरीदी है ना, तभी तो ये इतने रुपीज़ में आया ये सब। तो n जो है उसकी वैल्यू 0 से 20 के बीच में लाई करती है, एंड n एक इंटीजर है एंड XY भी एक इंटीजर है। ध्यान से देखो, अगर मुझे n को इंटीजर बनाना है तो x और y में से कोई 3 का डिविजिबल होना चाहिए, है ना, तभी तो ये 3 कैंसिल होगा एंड n इंटीजर आएगा, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं y को भी x के टर्म्स में रख लेता हूँ, तो n हो गया 2/3 इंटू x इंटू वाई को मैं लिख लेता हूँ x माइनस 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा और n की वैल्यूज़ निकालता जाऊँगा। अब देखो, x अगर मैंने 1 रखा तो ये 1 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, एंड 1 माइनस 3 जो है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, बल्कि नेगेटिव में और आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है मुझे 3 से तो बड़ी रखनी पड़ेगी,
क्योंकि n 0 नहीं आ सकता, अगर 3 रख दी तो 0 आ जाएगा, एंड 3 से कम रख दी तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो 3 से बड़ा रखता हूँ, 4 रखी तो यहाँ पर 4 आएगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 - 3 1, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 रखूँगा, 5 भी नहीं है। 5 - 3 2 भी नहीं है। 6 रखूँगा तो 6 डिविजिबल है, एंड 6 - 3 भी डिविजिबल है। तो खैर कोई भी एक हो जाए चलेगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया x = 6, ठीक है। अब n कितना आ गया, 2/3 × 6 × 6 - 3 is 3, so 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा n = 12। तो पॉसिबल है, x भी हमने इंटीजर रख दिया, एंड y जो है n जो है वो भी इंटीजर आ गया, एंड n जो है वो 0 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, तो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब मैं और केसेस देखता हूँ। x को मैं 7 पुट कर सकता हूँ, 7 तो नहीं होगा क्योंकि 7 3 से डिविजिबल नहीं है, एंड 7 - 3 जो कि 4 है वो भी डिविजिबल नहीं है। तो एंड 8 नहीं है, 8 - 3 5 वो भी नहीं है। 9, यस 9 इज़ डिविजिबल, तो मैं x = 9 रखता हूँ, ठीक है। अब x = 9 जब मैं रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 × 9 × 9 - 3 is 6, ठीक है। सो 3 × 3 is 9, एंड 6 3 18, 18 2 36। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वाई? क्योंकि n जो है वो 0 से 20 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो n इज़ नॉट पॉसिबल, एंड अगर हम x की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ये इससे भी बड़ी आने लगेगी। तो हमें कौन सी सिचुएशन मिली, n = 2 इज़ आवर आंसर एट x = 6, ठीक है। एंड y की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब क्वेश्चंस पे देखते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड शी बाय। उसने कितनी चॉकलेट्स खरीदी, तो वो n है, एंड n की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज़ 12, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए 14 का 12 इज़ आवर आंसर, ठीक है। एंड 15 का, हाउ मच वुड शी हैव टू स्पेंड एट द मार्केट कॉम्प्लेक्स। मार्केट कॉम्प्लेक्स में उसे कितना स्पेंड करना पड़ा। तो मार्केट कॉम्प्लेक्स में हमने क्या डिसाइड किया था कि वो x रुपीज़ स्पेंड करती है, तो x की हमने वैल्यू निकाल ली थी, दैट इज़ 6, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी ₹6 इज़ योर आंसर। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।